श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग कथा। शिव पुराण के अनुसार सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव का प्रथम ज्योतिर्लिंग है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात राज्य के जूनागढ़ जिले में सागर तट पर बसा एक दर्शनीय तीर्थ स्थान है। यह मंदिर उल्ट प्राचीन तथा आकर्षक है। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की कथानुसार राजा दक्ष के 27 कन्याएं थी, जिनका विवाह भगवान चंद्रमा, जिन्हें सोम भी कहते हैं, के साथ संपन्न हुआ। राजा दक्ष प्रजापति की सभी कन्याएं सोम से अत्यंत प्रेम करती थी, परंतु सोम का झुकाव उनमें से एक रोहिणी की ओर अत्यधिक था। सोम रोहिणी से अत्यंत स्नेह करता व शेष 26 अपनी अर्धांगिनियों का तिरस्कार करता था, जिससे क्षव्य होकर शेष सी कन्याएं अपने पिता राजा दक्ष के पास गई तथा अपनी व्यथा सुनाई। राजा दक्ष अपनी कन्याओं को दुखी देखकर अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने पहले तो सोम को समझाया, परंतु उसके आचरण से राजा दक्ष भी दुखी हो गए। अतः उन्होंने सोम को श्राप दे दिया कि तुम महिम होकर क्षीण हो जाओगे। राजा दक्ष का श्राप चंद्रमा को इस कदर लगा कि अब चंद्रमा क्षयी होने लगा। सोम घबराकर सभी देवताओं के पास गए। सभी देवताओं ने सलाह दी कि तुम ब्रह्मा जी के पास जाओ, वे ही इस दोष का हल बता सकते हैं। अतः सोम ने ब्रह्मा जी बोले कि तुम प्रभास नामक स्थान पर जाकर शिव आराधना करके शिव जी को प्रसन्न करना होगा, वे ही इस श्राप से तुम्हें मुक्ति दिला सकते हैं। सोम ने प्रभास में जाकर 6 माह तक लगभग 10 करोड़ महामृत्युंजय मंत्रों का जाप किया, जिससे प्रसन्न होकर भगवान भोलेनाथ प्रकट हुए तथा सोम से वरदान मांगने को कहा। सोम ने श्राप मुक्ति की आराधना की। तब शिवजी बोले कि मैं राजा दक्ष प्रजापति के शाप को मिटा नहीं सकता, लेकिन इसका तुम्हें आशीर्वाद अवश्य दूंगा कि तुम्हारी एक एक कला कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन क्षीण होगी तथा शुक्ल पक्ष में प्रतिदिन एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस तरह सोम को श्राप मुक्त हुआ तथा सोम की ही आराधना पर भगवान भोलेनाथ यहाँ सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग नाम धारण करके विराजमान हो गए। प्रभास पाटन की महिमा दसों दिशाओं में जानी पहचानी जाती है। स्वर्गलोक के सभी देवताओं ने भी सोम को आशीर्वाद प्रदान दिया तथा क्षेत्र से सोम कुंड की स्थापना की। इस कुंड में स्वयं भगवान शिव तथा ब्रह्मा जी का निवास स्थान माना जाता है।